तो वक्त के साथ कदम से कदम मिलाना है तो अभद्र भाषा नहीं, लेकिन जेनजी की जो नई भाषा है उसे भी समझना होगा कि क्या है ये नई भाषा। ये जो आप देख रहे हैं, बहुत से लोग नहीं समझते ये इशारा क्या है। इसे फिंगर हार्ट कहते हैं। अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर छोटा दिल बनाना, मतलब प्यार, सपोर्ट, सम्मान या व्यंग के साथ प्रतिक्रिया देना। जेनजी ने जंतर मंतर आंदोलन में इसका खूब इस्तेमाल किया है। व्यंग और शांति से अपनी बात रखने के लिए इस्तेमाल किया, ये दिखाने के लिए कि विरोध के बीच भी उनका अंदाज अलग है। एक और इशारा ये आपने देखा होगा, पॉइंटिंग फिंगर कहते हैं इसे। दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों को एक दूसरे की ओर करना, मतलब मैं थोड़ा शर्मीला हूं, अब क्या करें। मीम स्टाइल में कई बार जेनजी ने अपनी बेबसी दिखाई है, झिझक या सिस्टम पर व्यंग दिखाने के लिए इस्तेमाल किया है। अगला इशारा देखिए, हार्ट हैंग, दोनों हाथों से बड़ा दिल बनाना, मतलब एकजुटता, समर्थन और साथ होने का संदेश है। जेनजी ने जंतर मंतर में साथियों के प्रति समर्थन दिखाया और हम सब साथ हैं का संदेश देने के लिए इस्तेमाल किया है। एक और साइन देखिए, पीस या वी साइन, दो उंगलियों से वी बनाना, मतलब शांति, उम्मीद और सकारात्मकता। शांतिपूर्ण विरोध और सकारात्मक संदेश देने के लिए जेनजी ये दिखाते रहे कि नतीजे उनके पक्ष में होंगे। इस साइन को देखिए, बच्चों को करते आपने देखा होगा, शायद इसके मायने ना पता हो। इसे कहते हैं शाका साइन। अंगूठा और छोटी उंगली बाहर, बाकी उंगलियां मुड़ी हुई, मतलब रिलैक्स और बेफिक्र रहना। तनावपूर्ण माहौल में भी बेफिक्र और आत्मविश्वास दिखाने के लिए, मतलब किसी बात या कार्रवाई से वो परेशान नहीं है। ये साइन देखिए, इसे कहते हैं रॉक साइन। तर्जनी और छोटी उंगली ऊपर, बीच की उंगलियां मुड़ी हुई, मतलब जोश, ऊर्जा और उत्साह का भाव। जेनजी ने इसके जरिए उत्साह और ऊर्जा दिखाई है, हर हालात में जीतने का जज्बा दिखाया है। अब ये इशारा देखिए, इसे हाई फाइव कहते हैं। दो लोगों का हथेलियां मिलाना, मतलब बधाई, जीत, टीम वर्क और मोटिवेशन। एक दूसरे का हौसला बढ़ाता है, एकजुटता दिखाई है। ये आज के दौर के जेनजी के इशारे हैं, साइन हैं, संकेत हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। जेनजी की पावर है ये कुछ भी कर सकती है भाई। बहुत ही खुशी हुई है आज के दिन हमें। ताकत कोई नहीं दिखा पाए, बस जेनजी ने ताकत दिखा दिया, झुका भी दिया। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लॉट्स ऑफ मुद्दे लाइक सड़क स्पेस से ला रहे हैं हम, तो वो सारी चीजें भी हैं। अगर वो चल रहा है तो हम उनको भी देख लग रहा है कि हमारी पूरी की पूरी जो जेनजी यूनियन थी हमारे साथ खड़ी रही। जेनजी की बहुत बड़ी जीत है फिलहाल के लिए। तो प्रदर्शन करने वाले बहुत से जेनजी के प्रदर्शन के तरीकों पर सवाल उठे, उनकी भाषा पर सवाल उठे। इस्तीफे के बाद और प्रदर्शन के दौरान भी नितिन गडकरी टारगेट पर आए। उनके खिलाफ भी अभद्र पोस्टर और गलत पोस्टर बनाए गए। कुछ इस तरह के पोस्टर नितिन गडकरी के खिलाफ थे कि अगला टारगेट नितिन गडकरी है, अगला नंबर नितिन गडकरी का, और E20 पेट्रोल की वजह से वो टारगेट पर थे कि लगे हाथ नितिन गडकरी को भी लपेट लो। इस तरह के पोस्टर बने हुए थे। अब नितिन गडकरी इसके खिलाफ कोर्ट चले गए। देखिए, इथेनॉल विवाद पर मोदी के मंत्री ने एक बड़ा कदम तब उठाया जब नितिन गडकरी के खिलाफ कई दावे किए जा रहे थे। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट डीफेक शेयर हो रहे थे और जिसमें उन्हें और परिवार को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया। दावा किया है कि उनके परिवार की कंपनियां इस बिजनेस में और पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से उन कंपनियों को फायदा हो रहा है, लेकिन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें गलत बताया। बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी लगाकर नितिन गडकरी ने कहा है, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। E20 नीति पेट्रोलियम मंत्रालय की है, सड़क परिवहन की नहीं है। उन्हें फर्जी और एडिटेड वीडियो से अफवाह फैलाने का दावा किया है। साथ ही नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाई कोर्ट से अपील की है, कहा मेरी छवि खराब करने के लिए भ्रामक दावे हो रहे हैं। सभी भ्रामक वीडियो और पोस्ट तुरंत हटाने के निर्देश दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पेज और डीपफेक पर एक्शन हो। मेटा, एक्स, गूगल और अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। अदालत ने गडकरी को सिविल सूट दायर करने की इजाजत दे दी है। उधर आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल ने कहा, मेरी मोदी जी से अपील है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, लगे हाथों E20 का भी समाधान कर दो। युवाओं E20 पर भी हमें एक होकर आवाज उठानी होगी। 1 अगस्त को केजरीवाल E20 पर टाउन हॉल कार्यक्रम करेंगे और अदालत से सभी भ्रामक वीडियो और पोस्ट तुरंत हटवाने की अपील की है नितिन गडकरी ने। अदालत ने गडकरी को सिविल सूट की इजाजत भी दी है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल और दूसरे नेता। मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का समाधान भी कर दीजिए। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, सबकी माइलेज खराब हो गई।
प्रधानमंत्री जी लेकिन तभी सुनेंगे जब हम सब मिलके एक आवाज में एक साथ आवाज उठाएंगे। इस शनिवार को हम लोगों की कोशिश है कि देश भर में जितने लोग E20 से दुखी हैं, जितने लोग E20 के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। हम सब मिलके जब आवाज उठाएंगे, प्रधानमंत्री जी को हमारी ये बात सुननी पड़ेगी। देखिए, E20 को साइंटिफिकली प्रूव किया है कि वह देश के हित में लिया गया डिसीजन है। सही कह रहे हैं नितिन जी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का डिसीजन है। नितिन जी को इसमें घसीटना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, और अरविंद केजरीवाल को तो कोई मुद्दा चाहिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का। राहुल गांधी की अखिलेश यादव की टीम हारी है तो कैसा बोलते हैं कि अमित शाह और गडकरी की बारी है, तो मतलब ऐसी इसी तरह की भूमिका रखना बिल्कुल ठीक नहीं है। नितिन गडकरी जी ने पूरे रोड डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम किया है। तो ये तो वो बात थी कि वहां प्रदर्शन करने वाले किस तरह का बर्ताव कर रहे थे, किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या इशारे कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। वो लाठीचार्ज का मामला कोर्ट पहुंच गया है। ये जो तस्वीरें सामने आई थी कि पुलिस और आरएएफ ने लाठी चलाई प्रदर्शनकारियों पर। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। देखिए क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट इस पर खासा सख्त है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता, कोर्ट ने कहा। केवल प्रदर्शन भर से पुलिस की बर्बरता को सही नहीं ठहराया जा सकता। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की है। अब सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। ये याचिकाएं 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च से जुड़ी हैं और इनमें आरोप है कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने ज्यादती की। कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमले को लेकर चिंता जताई और कहा दोनों तरफ से हुई ज्यादतियों की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा हम गाइडलाइंस तय करेंगे, प्रोटोकॉल में एक रूपता जरूरी है। सीजेपी ने 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकाला था। प्रदर्शन में कई बार प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी और न सिर्फ इतना बल्कि पुलिस पर भी जो मारपीट हुई थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह भी ठीक नहीं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वकील। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट में जो पुलिस ब्रुटैलिटी हुई थी उसको लेके जो याचिका मैंने फाइल की थी, आज वो लिस्ट हुई थी, लेकिन और भी याचिकाएं आ गईं तो कोर्ट ने ये बेहतर समझा कि सेम कॉज ऑफ एक्शन है तो सारी याचिकाएं एक साथ सुनी जाएं और मामले को कल के लिए सूचीबद्ध किया है। हमारी याचिका में मांग ये की गई है कि जो पुलिस ब्रुटैलिटी थी उसके अगेंस्ट में जो भी अरिंग ऑफिसर्स हों उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए और एक नेशन वाइड गाइडलाइन बने ताकि कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करे तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, अपने फंडामेंटल राइट को यूज कर सके, इसमें कोई बाधा ना बने।